नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। महाराष्ट्र के अंदर अब शिवसेना वो एकनाथ शिंदे की हो गई है। उद्धव ठाकरे अब मशाल लेकर के और उनका जो नाम है उस नाम को लेकर के जो नया नाम उनको मिला है शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे, इस नाम को लेकर के चुनाव मैदान में होंगे। थोड़े दिन बाद बीएमसी का चुनाव है। तो ये जो हालात बने हैं इसको देखते हुए अब महाराष्ट्र के लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा, इसका क्या असर पड़ेगा। तो आपको बता दूं कि महाविकास अघाड़ी ये जो गठबंधन है, इस गठबंधन में पहले से ही फूट की खबरें आ रही थी, लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि अब बीएमसी का चुनाव आने वाला है और उद्धव ठाकरे ये शिव सैनिकों की पसंद है या एकनाथ शिंदे, ये बीएमसी के चुनाव से साबित हो जाएगा। यहां आपको यह भी बता दूं कि जो बीएमसी है इसमें एनसीपी या कांग्रेस का बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं है। एनसीपी का तो कोई असर है ही नहीं। ऐसे में महाविकास अघाड़ी गठबंधन में उद्धव ठाकरे की जो ये शिवसेना है इसको ज्यादातर सीटें दी जाएंगी, यानी ज्यादा से ज्यादा सीटें पर ये खड़े होंगे चुनाव में, बीएमसी के चुनाव में। लेकिन अब जो हालात बने हैं, इन हालात में अभी आप ये तो समझ ही सकते हैं कि ये जो हालात है इसको बनाने के लिए यदि कोई जिम्मेदार है वो एक व्यक्ति है जिनका नाम है शरद पवार। इनका जो एक एम था शिवसेना का खात्मा, वो एम अभी भी हालांकि पूरा नहीं हुआ, क्योंकि शिवसेना खत्म नहीं हुई है, मातोश्री की पावर कम हुई है, लेकिन शिवसेना तो अभी है, क्योंकि शिवसेना एकनाथ शिंदे की तरफ आ गई है। अब एकनाथ शिंदे के पास शिवसेना है तो क्या शरद पवार एकनाथ शिंदे की शिवसेना को खत्म कर पाएंगे? यह एक बड़ा सवाल है। लेकिन आपको यह बता दूं कि जब तक उद्धव ठाकरे शिवसेना में थे, उनके पास शिवसेना और धनुष तीर था और वो बीजेपी के साथ थे, तब तक वो 11 की पावर थी, 1 और 1 11 थे। लेकिन जैसे ही भाजपा की पीठ में खंजर घोंप कर उद्धव ठाकरे अलग हुए, वो खाली 1 रह गए और वो जो शक्ति है, वो जो महाशक्ति है भाजपा, उससे वो अलग हो गए। और वो बिल्कुल ऐसा हुआ है जैसे पेड़ पे कोई डाली लगी है और वो पेड़ से जब अलग हो जाती है तो उसकी क्या वैल्यू है, सूखना ही है। तो ये हुआ है। और इस सब करने में अगर किसी ने अहम रोल निभाया है तो उसका नाम है संजय राउत। और संजय राउत कौन है? तो वो है शरद पवार का खास आदमी। और उनको जो एम दिया गया वो उन्होंने पूरा किया है। जितनी बयानबाजी हुई है वो सब बयानबाजी संजय राउत ने की है। और ऐसी बयानबाजी की कि उद्धव ठाकरे चाहते हुए भी बीजेपी से ना मिल पाए। आपको याद होगा आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे मोदी जी से दिल्ली में आकर मिले थे और बड़ा अच्छा सा बयान बाहर दिया था। कयास लगाए जा रहे थे, हो सकता है फिर मिल जाएं। जैसे ही ये पता लगता था कि भारतीय जनता पार्टी और उद्धव ठाकरे शिवसेना मिलना चाहती है, फिर आ सकती है, तैसे ही संजय राउत एक्टिव होते थे और कुछ ना कुछ ऐसा सुर्रा बयानबाजी करते थे कि फिर खटास बढ़ जाए। और इसलिए उल्टी सीधी बयानबाजी, उल्टे सीधे काम और उघाई का जो खेल चल रहा था, खास तौर पे हिंदुत्ववादी एजेंडे को छोड़ा गया और तुष्टीकरण के कारण बाकी सब काम किए गए। पालघर के साधुओं की हत्या, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या और अर्नब गोस्वामी के ऊपर प्रहार, ये कुछ ऐसे काम रहे जिसके कारण उद्धव ठाकरे की छवि खराब होती चली गई कि कहां एक उनका पिता हिंदुत्ववादी संगठन का व्यक्ति था, हिंदुत्ववादी एजेंडे को लेकर साथ चलते थे, और ये बेटा केवल सत्ता के लिए इस तरह का काम कर रहा है। तो आपको बता दूं कि अब इनका हश्र ये होना है कि पहली बात तो इनके साथ अभी जो पार्टी के कार्यकर्ता और विधायक जो बचे हुए हैं उनकी या तो मान्यता रद्द होगी, और इसलिए कोई नहीं चाहेगा कि मान्यता रद्द हो। तो सबसे पहले जो अभी विधायक बचे हुए हैं इनके पास, वो विधायक इनको छोड़ के जाएंगे। अभी तक 55 में से 40 एमएलए वो एकनाथ शिंदे के साथ गए हैं, यानी 15 एमएलए जो अभी उद्धव ठाकरे के साथ खड़े हैं वो अभी पार्टी छोड़कर, आप देखेंगे उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर शिवसेना से हैं। शिवसेना में जाना ही उनको पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, एकनाथ शिंदे के साथ नहीं जाते हैं, तो एक ही नोटिस पर उनकी मान्यता रद्द हो जाएगी। और आपको बता दूं, दोबारा वो एमएलए बनने से रहे। अभी तो हालात ऐसे हैं।
इसी तरह 18 में से 13 सांसद एकनाथ शिंदे के साथ गए हैं, तो 5 सांसद जो भी बचे हैं, अगर वो भी अभी पाला बदलकर एकनाथ शिंदे के पास नहीं गए और वो केवल वहीं उद्धव ठाकरे की जी हजूरी में लगे रहे, तो निश्चित जानिए कि मान्यता उनकी भी रद्द हो सकती है। और इसलिए कोई नहीं चाहेगा ऐसे टाइम पे कि मान्यता रद्द हो, बाकी फैसला उनका है, लेकिन यह माना जा रहा है कि यह सब होगा। दूसरा आपको बता दें कि अब शिवसेना एकनाथ शिंदे के पास है, तो शिवसेना अपनी जगह स्टैंड कर रही है। महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना कमजोर नहीं हुई है। धनुष तीर का कमान निशान और शिवसेना, शिवसैनिक, वो सब के सब अगर कहीं हैं तो वो एकनाथ शिंदे के साथ हैं, और एकनाथ शिंदे के साथ भाजपा है, यानी पूरी पावर में है। तो एक तरफ जो बीएमसी चुनाव अब आने वाला है, उसमें आप देखेंगे कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन से एक तरफ आपको मशाल चिन्ह लिए हुए उद्धव ठाकरे की पार्टी दिखाई देगी, दूसरी तरफ धनुष तीर पर शिवसेना के लोग खड़े होंगे और कमल के फूल पर भाजपा के लोग खड़े होंगे। और अभी तक के जो आंकड़े बता रहे हैं और जो हालात बता रहे हैं मन से, इसमें राज ठाकरे भी साथ में शामिल होंगे भाजपा के, और ये तीनों मिलकर के गठबंधन करेंगे। 1-2 पार्टी लोकल और रहेगी, और अभी तक के आंकड़े कह रहे हैं कि बीएमसी में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होने जा रहा है। उद्धव ठाकरे के जो हालात हैं, जिस तरह के उनके कारनामे रहे हैं, महाविकास अघाड़ी गठबंधन के समय में जब उनकी सरकार चली, कोरोना काल में शिवसैनिक भी तरसते रहे कि उनकी कोई मदद के लिए आएगा। आज पता लग रहा है शिवसैनिकों को कि भैया वो जो उन्होंने चंदा दिया था शिवसेना को, वो तो करोड़ों रुपए में, क्योंकि अभी बैंक का खबर आई है कि बैंक में पैसे ट्रांसफर कर दिए उद्धव ठाकरे ने शिवसेना पार्टी से। भैया वो करोड़ों रुपए किस दिन के लिए रखा था? अगर शिवसैनिक परेशान है, प्रॉब्लम में है, उनके ऊपर केस दर्ज हो गया है, घर में कोई बीमारी है, किसी बेटी की शादी है, बाला साहब ठाकरे जी ने तो इसीलिए वो फंड बनाया था कि भाई सब लोग उसमें चंदा डालेंगे और उसमें से गरीब व्यक्ति की मदद होगी, गरीब शिवसैनिक की मदद होगी, मुसीबत में कोई शिवसैनिक है उसकी मदद होगी। लेकिन आप तो कुंडली मारकर उस धन पे बैठ गए और उसमें से कोई पैसा खर्च आपने नहीं किया। कोरोना में शिवसैनिक तरसते रह गए कि उनकी मदद के लिए कोई आएगा। कौन आया? एकनाथ शिंदे। और इसलिए लोग एकनाथ शिंदे के साथ गए। उन्होंने देखा कि ना तो वो शिवसैनिक वाली बात देख रहे हैं, ना बाला साहब के विचारधारा लेकर के साथ चल रहे हैं उद्धव ठाकरे, और कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जो एक शिवसैनिक को करना चाहिए। तो आज आप कह रहे हैं कि साहब उन्होंने धोखा दिया है, उन्होंने चुनाव चिन्ह चुरा लिया है। ये चुराया नहीं है, चोरी नहीं है, उनको ये मिला है, और इसलिए मिला है कि उनके साथ अधिकांश सांसद और विधायक गए हैं, तो इसके कारण से मिला है। लेकिन अब आपको बता दें कि ये सब होने जा रहा है। अब वहां ये सब जो है अब महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव हो गया है, और बीएमसी चुनाव में अब बची कुची जो अहंकार बची है उद्धव ठाकरे को कि साहब हम ही असली हैं, तो वो उनका अहंकार भी निकलने वाला है, क्योंकि जनता ये सब पहले से त्रस्त थी। जिस भी दिन चुनाव हो जाते महाराष्ट्र के अंदर, आपको बता दूं कि एकनाथ शिंदे के साथ जो विधायक और सांसद गए, उन्होंने बाकायदा कहा है कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे महाविकास अघाड़ी सरकार बनाकर और मुख्यमंत्री बनकर बैठे थे, जिस विचारधारा पर चल रही थी सरकार, सब मट्टी पलीत हो रही थी। हमसे लोग सवाल करते थे कि उद्धव ठाकरे जी की विचारधारा ये कैसे बदल गई, बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को कैसे लोगों ने छोड़ दिया। तो बोले हमें जच गया था कि यदि चुनाव होंगे तो हम क्या मुंह दिखाएंगे जनता को जाकर, क्योंकि हिंदुत्ववादी विचारधारा ही उद्धव ने छोड़ दी। तो इसलिए जो एकनाथ शिंदे के खेमे में विधायक और सांसद आए, वो अपने भविष्य को देखते हुए आए थे कि जब चुनाव होगा तो जनता का मुकाबला कर सकें, उनको वोट मिल सके और वो जीत सकें। उनको लग गया था कि ये जीत नहीं होगी, तभी उन्होंने खेमा बदला। और इसलिए उद्धव ठाकरे जी अब अकेले थकेले पड़ गए हैं। निश्चित जानिए कि अब उनके पास हो सकता है फंड तो रहेगा। वो जिस चोरी की बात कर रहे थे, अब ये फैसला आगे होना है, हो सकता है कोर्ट में केस जाए तो वो फंड भी लेने में कामयाब हो जाए। लेकिन इतना तो तय है कि ये पूरी ताकत
ये अब एकनाथ शिंदे के साथ रहनी है और भविष्य में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के ये गठबंधन के रूप में एक नया गठबंधन मिलने जा रहा है। 2024 का लोकसभा चुनाव वो भी अब भारतीय जनता पार्टी के लिए मजबूती दिलाने वाला होगा और उद्धव ठाकरे जी अब खोजते रह जाएंगे कि उनके सांसद कहां गए। आपको बताऊं 2014 में ये कोशिश में थे उद्धव ठाकरे के ज्यादा से ज्यादा सीट उनको मिले, क्योंकि मोदी की हवा थी, मोदी के नाम पर वोट होना था, लेकिन ये चाह रहे थे कि उसका बेनिफिट मिल जाए। तो अब जब ये मोदी को कह रहे हैं कि आपको मेरे पिता का चेहरा, चुनाव चिन्ह ये तो चाहिए लेकिन मैं नहीं चाहिए हूं, तो ऐसे आदमियों की किसी को जरूरत नहीं होती। जो कोई काम ना करते हो, जो मेहनती ना हो, जो अहंकारी हो, आपकी कोई जरूरत नहीं है। बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से मेल खाती है और विचारधारा की आवश्यकता है भाजपा को, जो एकनाथ शिंदे जी के अंदर है और वो उनके साथ है। तो महाराष्ट्र में बिल्कुल स्पष्ट है कि अब मातोश्री की पावर खत्म हो गई है और जो ये इनको संपत्ति के रूप में बाला साहब ठाकरे जी की जो विरासत के रूप में उद्धव ठाकरे जी को जो शक्तियां मिली थी, अब वो शक्ति भी इनके पास नहीं रही है, क्योंकि शिवसैनिक एकनाथ शिंदे के पक्ष में आ गए हैं। इसका जो निर्णय है, हालांकि बीएमसी के इलेक्शन में और क्लियर हो जाएगा और उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव की भी तस्वीर साफ हो जाएगी। वंदे मातरम।